नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से उन सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एसएससी जीडी वालों के लिए है, बाकी कोई भी पढ़ सकता है। बट जो ये टॉपिक तैयार किया गया है वो एसएससी जीडी एग्जाम के तहत तैयार किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बनता है, बाकी का कोई भी फर्जी चीज डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जैन धर्म। देखिए दोस्तों, जैन धर्म मैंने पहले से ही लिख रखा है। जैन धर्म क्या है दोस्तों? जो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें जैन धर्म और उत्तर वैदिक काल के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्म का विकास हुआ। तो सबसे पहले जैन धर्म को पढ़ें। जैन धर्म क्या है दोस्तों? जैसे दोस्तों, कोई भी धर्म होता है तो उसका कोई संस्थापक होता है, कोई अनुयायी होता है। संस्थापक मीन्स जिसने स्टार्टिंग में शुरुआत किया है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इतनी जानकारी रहा होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वर्धमान महावीर थे। जैन संप्रदाय, दोस्तों जैन धर्म है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, जिससे कि आपको सारे पॉइंट समझने में आसानी हो। जैन, देखिए दोस्तों, जैन के जो सबसे पहले, जैन में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जानते हैं दोस्तों? तीर्थंकर क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वैसे जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते थे जैन धर्म में। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जैन धर्म का जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जो सबसे पहले थे, वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव, या उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आदिनाथ। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऋषभ देव न देकर आदिनाथ ही देता है, तो ध्यान रखना। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव या आदिनाथ। और दोस्तों, जो महावीर स्वामी जी थे, जिनके बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, वो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो इतना मामला क्लियर है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की एक ही संभावना है दोस्तों, वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बनने को तो ये भी बन सकता है। बाकी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम सिर्फ चर्चा करते हैं महावीर स्वामी जी के ऊपर, जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी दोस्तों, यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड पर करके देख सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों जैन धर्म के। ये 24वें तीर्थंकर थे और सबसे महान थे। ठीक है, 24वें थे और सबसे ग्रेट तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले जन्म देखिए कहां पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनका ये डेट और टाइम पीरियड याद रखना। 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल क्या है? कुंडग्राम वैशाली है। कुंडग्राम वैशाली है। पिता का क्या नाम है? पिता का इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज मत होना, इनके जो पिता का नाम था वो है सिद्धार्थ। इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला। इनकी माता का नाम है त्रिशला। इनकी पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शनी। कहीं हिंदी गलत हो तो समझ लेना। इनके पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शनी, और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली।
अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है, इनके पुत्री और जमाल से। और दोस्तों जो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी या महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे वो थे, इनके दामाद जो थे जमाल यही थे, जमाल जो थे यही थे। ठीक है, तो इतना समझ गए। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम जमाल था। इनकी जो पत्नी का नाम था इनके पत्नी का नाम था यशोदा। इतना सब सही है मामला, इतना समझ गए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा जमाल और प्रियदर्शनी से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में तपस्या कितने वर्ष की थी? 12 साल तक की थी, साल वृक्ष के नीचे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, साल वृक्ष के नीचे 12 साल तक इन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, किस नदी पर इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति स्थल है जृंभिक गांव और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इन्होंने जो सबसे पहले अपना उपदेश दिया था वो दिया था राजगृह में। कहां पर दिया था? राजगृह में दिया था। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, कुछ उपाधियां थी जो जहां से क्वेश्चन बनते। केवलिन कहलाए थे, ये कहलाए थे केवलिन, जिन और अहर्थ और निर्गर्थ। क्या था? निर्गर्थ। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? केवलिन, जिन, अहर्थ और निर्गर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी आप इसको जरूर कवर करें। इनकी जो दोस्तों डेथ हुई थी वो हुई थी पावापुरी राजगृह में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। ये टोटल कितने वर्ष तक आए तो ये थे दोस्तों? तो ये टोटल जीवित रहे 72 वर्ष तक इनकी ये जीवित थे। 72 वर्ष तक आयु तक ये जीवित थे। और पावापुरी जो वर्तमान समय राजगृह में है, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन दोस्तों जो आप जानते हैं, जो इनको ज्ञान प्राप्ति को, जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनको कहते हैं निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण कहते हैं। अगर निर्वाण पूछ लिया जाए इनका निर्वाण कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो राजगृह में है, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, तो इतना पूरा महावीर स्वामी से इतना ही क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, और इसके बाद से यहां से पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनका जो स्थान था वो था कुंडग्राम वैशाली में। इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, इनकी माता जी का नाम था त्रिशला, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, दामाद का नाम था जमाली, और प्रथम जो इनका शिष्य बना वो भी इनका दामाद जमाल ही था। पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्षों की आयु में किया था। ये कितनी साल तपस्या की? इन्होंने 12 साल तक तपस्या की, साल वृक्ष के नीचे। कहां पर ज्ञान प्राप्ति स्थल है? जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? राजगृह में। इनको कौन कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की? कैवलिन कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिन, अहर्थ और निर्गर्थ। इनका जो निर्वाण हुआ था यानी मृत्यु हुई थी पावापुरी, जो वर्तमान समय राजगृह में है, 468 ईसा पूर्व और 72 वर्ष की आयु में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था, आप इसे कवर कर ले। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है बनेगा, बट बन सकता है। थोड़ी सी पॉइंटों पर और चर्चा कर लें, बस ये सेशन
एंड करते हैं, मतलब इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। 5 दोस्तों, जैन धर्म के 5 व्रत थे। 5 व्रत थे। 5 व्रत थे दोस्तों, जिनमें से क्या था? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपारगृह, अपारगृह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ध्यान देना दोस्तों, जैन धर्म के जो 5 व्रत थे वो थे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपारगृह, ब्रह्मचर्य। इतना याद है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो 4 धर्म थे, इसमें से जो 4 व्रत थे यहां से लेकर यहां तक, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपारगृह, ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था पार्श्वनाथ द्वारा। पार्श्वनाथ द्वारा, पार्श्वनाथ जो कि कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। महावीर स्वामी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, गुरु थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपारगृह, ये जोड़ा गया था ऋषभ देव के द्वारा, सॉरी पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 30वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ठीक है, अगर पहला पूछ लेता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले क्लियर हो चुका है ऋषभ देव, जिनका एक नाम और है आदिनाथ। महावीर स्वामी के ये आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट रह गया था, बचपन का जो नाम था महावीर स्वामी जी का, वर्धमान महावीर था। वर्धमान महावीर, ठीक, वर्धमान महावीर। इतना मामला सरमसाठ है सारा। अब दोस्तों, जो ये ब्रह्मचर्य वाला है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, तो जो 5वां व्रत था महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है जैन धर्म में। दोस्तों, आगे चलकर जो था जैन धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। देखना दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। देखना, एक था श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक था दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर को कौन कहलाए? श्वेतांबर वह कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वह कहलाए जो बिना वस्त्रों के रहते थे, अर्थात नंगे रहते थे। जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर वह लोग कहलाए, वह अनुयायी कहलाए जो सिर्फ सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वह कहलाए जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहां से बनता है। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कुछ एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, समय ज्ञान, दोस्तों यहां पर पहले हटा देता हूं। देखिए दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया गया था? तीन प्रकार से बताए गए थे। तीन आचरण करने से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। पहला है ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ये 3 चीजों से अगर आप इन चीजों को सही से पालन कर लेते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इन्हें त्रिरत्न या 3 जौहर कहा गया है, या 3 जौहर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ध्यान, ज्ञान और आचरण, इस तरह से याद करना जौहर। इसको याद करने का सही तरीका है ज्ञान, ध्यान, आचरण। सम्यक तो अपने आप से जोड़ ही लेना, ज्ञान, ध्यान, आचरण, ये है 3 रत्न जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोस्तों, क्या था ये? दोबारा जो है ये विश्वास, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। पुनर्जन्म और कर्मवाद में।
कर्म मतलब कि वो ये मानते थे कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। और पुनर्जन्म में विश्वास मतलब कि कोई भी मनुष्य दोबारा जन्म मनुष्य योग में पा सकता है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो पुनर्जन्म और कर्माद में विश्वास करते थे। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा एग्जाम में। ठीक है, और उसका लेवल भी अच्छा आता है। तो 2-3 चीजें हैं जिन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले जो है ऋषभदेव या आदिनाथ, उनके बारे में जानते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ जानते ही हैं। आदिनाथ और जो द्वितीय थे वो थे आजितनाथ। फिर आते हैं 23वें, ये थे दूसरे तीर्थंकर, ये थे पहले। और फिर आते हैं तीसरे यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे जो इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें थे मोस्ट इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी। अब देखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ऋषभदेव जो थे उनका जो प्रतीक था, ये तीर्थंकर हैं दोस्तों, और उन्होंने अपना एक प्रतीक बनाया था। अब दोस्तों प्रतीक का क्या मतलब है, जैसे दोस्तों आप देखते हैं कोई यूट्यूब चैनल है, कोई कंपनी है तो अपना लोगो बनाती है, इसी तरह उन्होंने अपना प्रतीक बनाया था। ऋषभदेव या आदिनाथ का जो था वो था सांड, यानी वृषभ जिसे बोला जाता है। ठीक है, और आजितनाथ का क्या था दोस्तों, आजितनाथ का था हाथी, जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे आजितनाथ। और दोस्तों पार्श्वनाथ का क्या था, सांप था। और महावीर स्वामी जी का सिंह था। एक लोग और बच जाते हैं दोस्तों, उनका नाम था शांतिनाथ, जो थे 16वें थे। शांतिनाथ जो कि 16वें थे, उनका जो था वो हिरण और मृग था। अब एक बार रिपीट करूं, ध्यान देना। प्रमुख तीर्थंकर, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका जो प्रतीक था वो था सांड या वृषभ, एक ही बात है। ठीक है, आजितनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे और इनका जो था प्रतीक हाथी था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक था वो था सांप। 24वें तीर्थंकर थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी, जो कि सबसे महान थे और इनका जो प्रतीक था वो था सिंह। सिंह जानते हैं दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं थे कि इन्होंने धर्म की स्थापना की या फिर तभी तीर्थंकर बने क्योंकि वो पुजारी थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्षत्रिय थे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैन संगीति की। ठीक है दोस्तों, आ जाइए थोड़ा सा जैन संगीति की भी चर्चा कर लेते हैं। जैन काल में दोस्तों 2 जैन संगीतियां हुई थी। संगीति मतलब सम्मेलन। देखिए, जो प्रथम यानी जो पहली जैन संगीति हुई थी वो कहां हुई थी। सबसे पहला स्थान जान लीजिए, स्थान, अध्यक्ष और समय। ठीक है, टाइम पीरियड। तो सबसे पहले जान लीजिए जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। और वहां उस समय अध्यक्ष थे उसके स्थूलभद्र। और इसका जो टाइम पीरियड है 300 से 298 ईसा पूर्व, इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे की बात करें तो ये हुई थी वल्लभी गुजरात में है जो वर्तमान समय में। और अध्यक्ष थे देवार्ध क्षमा श्रवण नाम था, देवार्ध क्षमा श्रवण। दोस्तों मैंने बहुत अच्छा से नोट्स बनाया है, इसका यूपीएससी से नोट्स बनाया है, तो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पर भेज दूंगा, आप वहां से इन पॉइंटों को कवर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा नोट्स है। ठीक है, इसका जो समय काल था दोस्तों 512 ईस्वी में। तो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग उन्हीं चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैन धर्म को जो संगीति है, जैन धर्म में दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियां आयोजित की गई। पहली जैन संगीति कहां पर आयोजित की गई, पाटलिपुत्र में।
उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र नाम था उनका। उसका जो समय यानी टाइम पीरियड था 300 से 298 ईसा पूर्व। दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात, जो कि गुजरात में है, आयोजित की गई। अध्यक्ष थे देवार्ज क्षमा श्रवण, और इसका जो टाइम पीरियड था यानी समय था वो था 512 वर्ष पूर्व। 512 वर्ष नहीं, 512 ईसा पूर्व। ठीक है, 512 ईसा पूर्व। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और उन्हीं बिंदुओं को आप पाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी अपने भाई और बहन के पास शेयर करना। ठीक है दोस्तों, अब मुलाकात करता हूं अगले सेशन में। बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा, बौद्ध धर्म 10 मिनट में सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर अब मुलाकात करते हैं आपसे एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।